जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इसी नाम से, वसंतम नाम से ही आप ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। इसी नाम से है, वसंतम नाम से ही। वहाँ पे मेरे पोस्ट देख सकते हैं और मैंने जो टेक्स्ट करता हूँ सारे मिनिस्ट्री को या जितने भी सारे पीओ ऑफिस में अंदर डिपार्टमेंट है उनको आप उन पर कमेंट भी दे सकते हैं, राय भी दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही खासकर हमारे बिहार में जिस तरीक़ा से बैंकिंग स्ट्राइकिंग चल रहा है या उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक किए हुए हैं, वो उनका डिमांड है कि सप्ताह में 5 दिन का काम और 2 दिन का छुट्टी किया जाए। उनका जो टाइम आवर है वो 9:30 से 4:30 है। हालांकि कुछ वो लोग बता रहे थे कि 2022 या 23 का जो रेगुलेशन था जिसमें कर्मचारी और सरकार के बीच ये मीटिंग हुआ होगा और उसमें ये बातें निकली थी कि कुछ राहत जो है वो कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि जिस तरीक़ा से वेस्टर्न जो बॉडी है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, इंश्योरेंस सिस्टम हो, ये सब इंडस्ट्री के रूप में तभी काम करती है जब आपका इकोनॉमी चलती है। और भारत में हालांकि ये इंडस्ट्री प्रथा इस रूप में नहीं हुई है कि लोगों का शोषण करे। और जिस तरीक़ा से ये सब सारे संस्था बैठी, IMF, वर्ल्ड बैंक, बैंकिंग सिस्टम, ये सब लोगों को मदद तो हुआ ही, इसमें तो ऐसा नहीं है कि मदद नहीं हुआ, लेकिन उनका जो मूल कारण था वो था कि जिस हेजिमनी को वो थोपना चाहते थे पूरे विश्व में, उसके अनुसार जो है ये सब सारे संस्था शुरू हुई थी। हालांकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो मंदिर के थ्रू ही आता था, मंदिर के कैंपस के थ्रू ही आता था। और अभी भी आप देखते हैं कि जहाँ भी दान दक्षिणा का जो पेटी होता है, खासकर मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, उनमें भगवान को समर्पित किया जाता है। और वो सिस्टम जो है खासकर फाइनेंस का या जो मनी का होता है, वो समाज में कंट्रीब्यूट तब होता है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस उद्देश्य से हमारा जो फाइनेंस का सिस्टम है खासकर भारत का, वो चलता है। और किसी भी माध्यम से अगर हम देखें भारत की आर्थिक तरक्की को, तो वो सोसाइटी को तब ज़्यादा फ़ायदा देती है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, इनका तो व्यक्तिगत एक चलन है। हालांकि ये ह्यूमन टेंडेंसी का खासकर काम करने का तरीका भी नहीं है कि 9:30 से 4:30 या 9 से 4 या जो भी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो इसमें एक असीम संभावना होती है, लेकिन हमारा जो लिमिटेड जो दायरा होता है मन का और शरीर का, वो खासकर जो वेस्टर्न काम करने का तरीका हम लोग अपना चुके हैं। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी सारे रूटीन फॉलो करते हैं उनमें बहुत कम ही होता है जो कि सूर्य नमस्कार से, योग से, या हमारा जो भोजन है वो भारतीय परंपरा के अनुसार हो। क्योंकि सारी चीज़ें जो है वेस्टर्न द्वारा थोपी दी गई है और उन्हीं में से एक है ये हमारा वर्किंग टाइम, काम करने का तरीका। तो इसे हमें बदलना होगा, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को आदत में, व्यवहार में जब नहीं बदलेंगे तो उनका आउटकम जो है वही निकलेगा जो गुलामी की ओर ले जाता है। तो जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि RBI को ये सुनना चाहिए ज़रूर। और बस एक ही कमेंट से सुझाव है कि जितने भी सारे रिक्रूटमेंट होती है खासकर इन संस्थाओं में एम्प्लॉय की, एग्ज़ाम के माध्यम से ही होती है। और वो एग्ज़ाम का जो बेस होता है वो वही होता है जो हर एग्ज़ाम के लिए होता है। क्योंकि भारत का फाइनेंस अब वो स्थिति आ गई है कि चाहे वो किसी रूप में हो, उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका जो स्किल होना चाहिए वो फाइनेंस के ही होना चाहिए। और फाइनेंस का बेस क्या होता है? फाइनेंस तो आउटकम होता है, उसका बेस ये होता है कि आपके पास एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, खासकर ये 3 चीज़ जो है, इन तीनों सेक्टर को ध्यान में रख करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उनकी जो चयन प्रक्रिया होगी, इन्हीं तीनों सेक्टरों को ध्यान में रख करके उनका सिलेबस तैयार कीजिए और उसी के आधार पर उसका चयन कीजिए, आप एग्ज़ाम के माध्यम से हो या जो भी लेटरल एंट्री हो उसका। क्योंकि जब आप फाइनेंस में जाते हैं, भारत की अब वो स्थिति आ गई है और ये बिल्कुल वही समय है जब आप इकोनॉमी को कोरोना काल से निकल करके अब विकसित भारत बनने का जो सपना हम लोग लेकर चल रहे हैं, उनमें से सबसे मजबूत और बेस हम लोग का ये तैयार होगा, बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीक़ा से बैंकिंग ने काम किया है कोरोना काल में, खासकर भारत का, RBI के रूप में और व्यक्तिगत रूप में शक्तिकांत दास जी जो हमारे गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरीक़ा से अपने सूझबूझ के साथ, सरकार के तालमेल के साथ, पब्लिक के डिमांड के अनुसार, पब्लिक की स्थितियों के अनुसार उन्होंने जिस तरह से काम किया, उनका आउटकम हमें भी देखने को मिलता है और वो बेहतरीन है। तो बस इतना ही कहना है कि RBI ये ज़रूर सुने
कि जो भी कर्मचारी की चयन प्रक्रिया होती है उनको उसी स्किल के अनुसार उसे रिक्रूट करें। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे कर्मचारी हैं उनको ये समझना चाहिए कि भारत की स्थिति अब क्या होने जा रही है, क्योंकि आप किसी भी प्रक्रिया से कर्मचारी को चयन करेंगे तो वो फुलफ़िल होगा, हालाँकि उसका आउटकम उतना आपको निकलेगा नहीं। और यही सबसे बड़ी जो है दुविधा होती है भारत के सामने, क्योंकि जितने भी सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अभी हाल ही फिलहाल यूजीसी का मामला चल रहा है। हमने बार-बार बताया है कि जो संस्था भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठेगी उसको ख़त्म होना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी रूप में हो। जब हमारा पार्लियामेंट ख़त्म हो गया पुराना, योजना आयोग ख़त्म हो गया, एनसीईआरटी की पावर ख़त्म कर दी गई। इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीति आयोग का निर्माण जो 1 जनवरी को क्यों किया गया था। तो आरबीआई से और ख़ासकर सरकार से निवेदन है कि जिस फील्ड में, जिस संस्था में जो कर्मचारी है उसका स्किल बेस्ड उसी संस्था के रूप में होना चाहिए जो उसका सब्जेक्ट है, कोर पॉइंट है। तो मैंने 3 बताया है कि भारत का एग्रीकल्चर, भारत का मैन्युफैक्चरिंग और भारत का सर्विस सेक्टर, खासकर ये 3 सेक्टर को ध्यान में रख करके आपको ये रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा ताकि कर्मचारी को समझ में आए। बाकी चीज़ें वो समय के हिसाब से वो ठीक हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें और ये याद रखें कि भारत का वो सही समय है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।